तो औरतें जहन्नम में जाएंगी नाशुक्री की वजह से। जैसे आज भी जिंदगी भर जौन कहा तौन ले आओ, सब पूरी आओ, अगर यको मरतबा में कहूँ फेल होगी तो कहिए तुम जिंदगी भर हमका चलाए, तुम कहूँ हमारे को बात मानो, तुम जिंदगी भर हम काटा है, पूरी जिंदगी की खिदमत पर पानी डाल देते। जैसे हमारे यहाँ गांव में यहाँ एक साहब है जो मुसलमान है लेकिन नमाज पढ़े कभू नहीं गए, उनका ईद बकरीद नहीं देखा, आजो नहीं देखा बुढ़ाई गए, लेकिन उनके टोपी सर से नहीं उतरे थे, टोपी लगाए रही है, सोई है तो मुंह टोपी लगाए रहे, अल्लाह जाने काहे लगाए रहा था। तो ईद बकरीद भी नहीं पढ़ा था तो गांव वाले उनके नाम रख दिए पंडित, है मुसलमान लेकिन उनका पंडित पंडित कहा था। तो जब उनका पंडित तो मेहरुआ का पंडित है, आजकल मेहरुआ मर्द से लकब पावत हो, तनको पढ़े न हो, डॉक्टर के साथ बिहार हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे यको गोली नाम न जाना था लेकिन डॉक्टर है। ऐसे हाफिज जी के निकाह में आएंगे तो हफजैन, चाहे हम तो याद ना हो, और हफजैन गांव भर पकाए लगे हैं, हफजैन हफजैन बोलो। ऐसे प्रधान बेचारा दर दर भीख मांगत है, वोट मांगत है, दुरियावा जाए भगावा जाए, तब वो वोट पावत है तो प्रधान बना, तो जहां प्रधान बना वो डिग्री पाएगी प्रधान इनकर फट। ऐसे औरतों को लक़ब शौहरों से मिलता है, तो उनका पंडित कहे लगे तो औरत के पंडित है। एक दिन छोटी मछली भी खाए तो पंडित लिहिन आधा किलो, पंडितैन जब बनाइन तो कहना खाए लो, जब पंडित खाना खाए बैठे और पंडितैन प्लेट में दिहिन और पंडित जब पहला लुकमा मुंह में रखें तो कहा था ये करुआत का है रे, का साफ नहीं किया रहा है, ये मछलियां करुआत है। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए ये ना ही करुआत है रे। तो पंडितैन अपने बिटियावा से कहें बिटियावा तनी तू ही खा रहे, जब बिटियावो खैस तो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे इतनी निमकौरी तेलवा रखे रहा वहां तो नहीं डाल दिए रे मछलिया में। जब पंडितैन शीशी देखें तो कड़वक तेल शीशी भरी और निमकौरी तेल वाली शीशेवा खाली है। तब पंडितैन अपन फपड़ी पीटिन कहीं हाँ हम जान नहीं पावा निमकौरी तेलवा छोड़। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, मर्द कहा था करुआत है तो कहा थे तू है जू जरना। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अय औरतों सदका करो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी। आगे फरमाते व तकस्तुरुन लाना, और दूसरी कमी यह है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो, बद्दुआ करती हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। ऐ मेरे भाई तुम भी बद्दुआ न मांगो, अपने दुश्मन के लिए भी बद्दुआ न किया करो, न अपनी औलाद के लिए करो। जिस नबी का अपने कलमा पढ़ा है उस नबी ने कितनी मुसीबतें उठाई। मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ है, ताइफ मेरे नबी तबलीग करने के लिए गए। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, तो ताइफ के लोगों ने पत्थर चलाना शुरू किया। इतने पत्थर मारे हत्ता तशक्कत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों पैर जख्मी हो गए। रवायतों में है कि सरकार के दोनों जूते खून से भर गए। तो जो लोग मक्का से साथ में गए थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ नबी इन काफिरों के लिए बद्दुआ कर दो, बद्दुआ कर दो, ताइफ वालों के लिए हिलाक हो जाए, इतने पत्थर मार रहे हैं। लेकिन मेरे नबी ये रहमत ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। मेरे नबी के हाथ उठे ताइफ के अंदर तो दुआ के लिए हाथ उठे, दुआ मांगी थी अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ मांगी थी, हिलाकत की दुआ नहीं मांगी थी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। इसलिए मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ऐ मेरी माँ बहनों
तुम्हारी बख्शिश तुम्हारे शौहर की खुशी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि अगर अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह शाम अपने शौहरों का सजदा करें। एक सहाबिया नबी की बारगाह में गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर के बदन में फोड़ा है और वो फोड़ा बदबू करता है, नाक नहीं दी जाती, तो अल्लाह के रसूल क्या मेरे लिए इजाजत है इस्लाम में कि जिस घर में मेरा शौहर लेटे उस घर के अलावा दूसरे घर में मैं लेट जाऊं? जिस घर में मेरा शौहर रहता है नाक नहीं दी जाती, इतना उसका फोड़ा बदबू करता है, तो क्या दूसरे घर में रहने की इजाजत है इस्लाम में? सरकार ने फरमाया कि तुम मुझसे इजाजत लेने आई हो दूसरे घर में, जाओ अपने शौहर के फोड़े को तुम अपनी जबान से चाटो और उस वक्त तक चाटाओ जब तक कि तुम्हारे शौहर का फोड़ा ठीक न हो जाए। तुम अलग रहने के लिए सोचती हो, अगर जायज होता औरतों को गैर खुदा का सजदा करना तो मैं हुक्म दे देता कि अपने शौहरों को सजदा करना। पता चला कि एक औरत का निकाह होने के बाद सबसे बड़ा दर्जा उस पर है अगर तो उसके शौहर पर। इसीलिए कुरान ने मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अनोखा बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। बीवी शौहर का लिबास और शौहर बीवी का लिबास। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है तुम उनके लिबास है। और लिबास का काम क्या है बताओ? लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। आज ये हम और आप कपड़ा पहने बैठे हैं तो हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई कि नहीं छुपी हुई? बोलो। अल्लाह ने लिबास बताया, इसका मतलब है कि बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर कहीं बयान न करे, और शौहर से कोई कमी हो जाए तो बीवी कहीं बयान न करे। गोया कि दोनों एक दूसरे की लिबास है। लेकिन आज औरतें आई हैं और उसके बाद जब नैहर गई हैं तो एक से एक ऐब हुआ लगी है। उसमें ये है सास हमारी ऐसी है, ससुर हमारा ऐसा है, नंद हमारी ऐसी है, फलान ढमाक। ऐ मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, कुरान ने तुम्हें लिबास बताया है और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन अपने माँ बाप के सामने जाहिर न करो, सब्र करो। अल्लाह ताला उसी सब्र पे खुश होगा और तुम्हें खुशियों की जिंदगी नसीब कर देगा। लिबास है एक दूसरे के, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लेकिन आज बहुत से लोग लिबास पहनत हैं फिर भी उनकी इज्जत छुपती नहीं। बताओ, पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि घूम जाए पीछे देखो तो दुकान के हिस्से में बटी नजर आवत। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास ऐसा पहनेंगी, बहुत सी कहना नहीं चाहिए, आप लोग कहोगे मौलवी मौलाना यही देखते हैं का, लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। इसी दुनिया में इसी जमीन पे हम लोग भी घूमा करते हैं। बहुत सी हमारी माँ बहनें नकाब पहन के चलेंगी तो नकाब को रस्सी से कमर में बांधती हैं, पट्टी लगाती, ये मेरे बांध के चली है कि लागत है सुल्ताना डाकू है, डाका मारे जाए, कमर बांधे। इतनी बेहयाई महसूस होती है, इतना गुस्सा लगता है ऐसी औरतों पर कि नकाब पहनने से क्या फायदा हुआ? तुम कमर में पट्टी बांधती हो, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नजर आता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया था, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने एक जमाना ऐसा आएगा कि कासियातुन लिबास पहने होंगी, आरियातुन नंगी होंगी, मुमीलातुन अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे, माइलात और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगे। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, आज वो मामला हूबहू हो रहा है। आज हमारी माँ बहनें ऐसा लिबास पहनती है कि लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती है।
ऐसा लिबास पहनो मेरी माँ बहनों कि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर न हो सके। हया इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है, शर्मो हया। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन बैठे थे और लड़के गेंद खेल रहे थे। गेंद उचका और इमाम अबू हनीफा के पास आ गया। अब सब लड़के डराए कि अरे हजरत के पास कौन जाएगा गेंद उठाने। लेकिन एक लड़का वहां हीरो टाइप कर रहा है, वो कहे हम लेके आते हैं, तुम लोग डरो तो हम देते हैं। आया, इमाम आदम के सामने से गेंद उठाया और चला। इमाम आदम ने फरमाया ये लड़का हलाली नहीं है, ये लड़का हलाली नहीं है। लोगों ने कहा अरे आपने कैसे कह दिया हलाली, मतलब यह है कि इसके नसब का आपने इनकार कर दिया। जब उसकी माँ को बुलाया इमाम आदम ने शहादत के लिए, जब लोग नाराज होने लगे, इमाम आदम ने उसकी माँ को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया अल्लाह को हाजिर जान के बताया लड़का इसके ये अपने बाप का है या ये अपने बाप का नहीं किसी और का है। इमाम आदम से उसकी माँ डरी और उसने सही सही बता दिया, ऐ मुसलमानों के इमाम, आप कहते हो खुदा का डर पैदा हुआ, हकीकत में अपने बाप का नहीं है, फला से मुझसे ज़िना हो गया था, ये लड़का फला का। तो लोगों ने इमाम आदम से पूछा कि आपको कैसे मालूम हो गया जो आपने कह दिया। तो कहा इसके अंदर हया नहीं थी। अल्लाह, हया नहीं, अगर शर्मो हया होती तो सब बच्चे नहीं आए, गेंद उठाने आया तो गेंद उठाने आया चला। इसका मतलब जब इसके अंदर हया नहीं है तो हया नहीं है तो हम समझ गए कि हलाली नहीं। तो पता चला कि हया इस्लाम के मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह के मौके पर इस तरह लिबास न पहनो जिससे नंगापन नजर आए, इसलिए कि इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। बनाओ संवार करो तो घर में कुरान फरमाता ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें हरगिज़ हरगिज़ अपना बनाओ संवार जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने बन संवर के रहे ताकि शौहर का दिल खुश रहे। शौहर के सामने, लेकिन आज घरे रही है तो न बनी है संवरिया न नहाई है, तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलाना साहब तो नहीं कुछ बनाए तो पूछो कहा बात, कहीं हमरे मर्दवा के तो हमरे लगा आखिर नहीं उठते। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी। इंसान की फितरत में सफाई दाखिल है, हमारी तुम्हारी फितरत में सफाई दाखिल है। देखो किसी के यहाँ मेहमान जाओ बन के और उसके घर का कोई छोटा बच्चा अगर निकले साफ सुथरा कपड़ा पहन के, साफ सुथरा हो, तो मेहमान थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को गोद में उठा लेता, बोलो चुम्मा लेता, गोदी में बिठाता। और अगर कोई ईमेल लड़का घर से निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके निकलत हुआ तो बताओ कोई मेहमान का चुम्मा ली है? इंसान की फितरत में सफाई दाखिल है, पाकी दाखिल है। इसलिए मेरी माँ बहनों, घर में बंद संवर के रहो, साफ सुथरा रहो, ताकि तुम्हारा शौहर बाहर से आए देखे और उसका दिल बाग बाग हो जाए। कुरान पर अमल करो ताकि हमें तुम में तलाक की नौबत ना आए। आज तलाक की नौबत क्यों आती है? शादी में यह जही बन संवर के, मेलम जही बन संवर के तो दूसरे से मुस्कियाक बतियाई है, जहां मुस्कियाक बतियाने मर्दवा देखिस वो वही दिन से लतियावे शुरू करा था। किसे हंसत रहे रे थे, किसे मुस्कियाने रहे थे, बताओ वही दिन से मियाँ बीवी में नफरत शुरू हो गई। ये नफरत क्यों आई? तुमने कुरान के उसूल को छोड़ दिया। कुरान पर अमल करती तो आज ये मुसीबत तलाक की ना आती। लिहाजा लोगों, निकाह करो, लड़का का निकाह करो, लड़की की निकाह करो। निकाह करना आधा दीन है, आधा दीन अल्लाह ताला निकाह से मुकम्मल फरमाते हैं। जिंदाबाद। फिर आगे हुजूर फरमाते हैं फलियत्तकिल्लाह फी निस्फिद्दीन, ये आधा दीन तो निकाह से हासिल कर लिया और आधे दीन के बारे में चाहिए कि अल्लाह से डरे। फलियत्तकिल्लाह फी निस्फिद्दीन, चाहिए कि अल्लाह से वो डरे आधे दीन के बारे में। अब आधा दीन क्या रह गया?
इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान का जो मैदा है, मैदा, वो मैदा शैतान का अड्डा है, वहां शैतान रहता है। जब हराम रोजी बदन में जाती है, मैदा में पहुंचता है तो शैतान खिलखिला के हंसता है, उछलता है। और जब हलाल रोजी पहुंचती मैदा में तो शैतान रो करके वहां से भाग लेता है। इसलिए इमाम गजाली फरमाते हैं कि आधा दीन तो ईमान निकाह से हुआ और आधा दीन हलाल रोजी से अपनाओ। हलाल रोजी अगर तुमने खाई तो तुमने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। इसलिए रिश्ते हलाल खाओ और अपने बच्चों की शादी करो। औरतें मिसले जन्नत के हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे कारी मुश्ताक साहब ने कि जन्नत की खेतियां हरी नहीं होती, कुछ कह रहे थे जिसके घर में बेटियां नहीं होती। बेटियां ये यकीनन जन्नत है। आज हमारे तुम्हारे घरों में रौनक होती है बच्चियों से। बच्चे तो दुश्मन है, बच्चियां रहमत है। मैं नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया, कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कह दिया बीवी दुश्मन। कौन बीवी दुश्मन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तारीख बड़ी लंबी, पूरी बात नहीं बताऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को ले गए थे, अपनी बीवी हाजरा को मक्का के जंगल में छोड़ के आए थे। और काफी जमाना गुजर गया, तब वहां पहुंचे तो देखा वहां जंगल नहीं है, शहर आबाद। तफसील बड़ी लंबी है, वो कहना नहीं चाहता। जब शहर देखा तो देखो अपनी बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ आए थे। एक जमाना गुजर गया तो सोचा कि एक जमाना गुजर गया, जंगल में अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ के आया था, लाओ देखें है कैसे। जब वहां मक्का में वहां पहुंचे तो देखा बहुत आलीशान शहर बसा हुआ है। लोगों से पूछा कि इस्माइल का घर कहाँ है? लोगों ने बताया वो घर है। जब इस्माइल के दरवाजे पर पहुंचे, घोड़े पे थे, जब वहां पहुंचे दस्तक दिया तो इस्माइल थे नहीं, इस्माइल की बीवी निकली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पतोह निकली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो शिकार के लिए गए हैं। आप कौन? कहा मैं उनका बाप इब्राहीम हूँ, उन देखने के लिए आया था। एक जमाना गुजर गया था, मैं बचपन में दूध पीता बच्चा छोड़ के यहाँ गया था, आज मोहब्बत लगी थी तो देखने आया था। इस्माइल कहाँ है? कहा जंगल शिकार करने गए हैं। लेकिन इतना सुना कि बाप हैं, लेकिन ये मुंह से नहीं निकला कि उतरिए उतरिए, आइए घर में अभी आ रहे हैं। कहा वो तो जंगल गए हैं। न बैठने के लिए कहा, न उतरने के लिए कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखी हुआ और चल पड़े। कहा मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा इस्माइल आएगा तो उससे एक बात कह देना कि तुम्हारे बाप इब्राहीम आए थे और ये कह के गए हैं कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं, इस चौखट को बदल दे। चले आए कह के। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को लौटे, बीवी ने बताया कि आज तुम्हारे बाप इब्राहीम आए थे मिलने के लिए। जैसे सुना रोने लगे। अब्बा आए थे? चले गए? कहा वो चले गए। कहा कुछ कह के गए मेरे लिए? कहा एक पैगाम दे के गए हैं, कहा है कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं, इसको बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। कहा खुदा की कसम, चौखट से मतलब तू है। इतनी बदनसीब निकली कि मेरे बाप आए, मेरे बाप की तू खिदमत नहीं कर सकी। मेरे बाप को रोकी होती खिदमत करती। मेरे बाप यही बोल के गए कि जन्नत चौखट बदल दे, इसका मतलब तुझको बदलने के लिए कहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दिया। कहा तू घर में नहीं रह सकती, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया, निकाल दिया। दूसरी शादी की। कुछ जमाना गुजरा, फिर इब्राहीम पैगंबर सोचे कि लाओ अपने बेटे की फिर खैरियत ले ले। एक जमाना गुजरने के बाद इब्राहीम पैगंबर फिर मक्का गए।
अब जान गए थे घर, डायरेक्ट वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। फिर उस दिन इस्माइल नहीं थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी निकली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सलाम किया, पूछा कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप हूँ। इब्राहिम कहाँ है? कहा अब्बा वो जंगल गए शिकार करने, आप उतरिए, आइए घर में आइए, अभी आएंगे, मुलाकात होगी। उतारा, घर में लेके गई, पैरों को धुला, सफर से गर्दो गुबार था, गर्दो गुबार को साफ किया, खाना खिलाया, खिदमत किया इब्राहिम पैगंबर की। काफी वक्त गुजर गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटी मैं चल रहा हूँ। मेरे बेटे तो कहा अब्बू कहाँ जा रहे हो? रुको, आएंगे, अभी मुलाकात होगी। कहा नहीं, मुझे वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मेरा बेटा इस्माइल आएगा तो उससे कह देना कि ये घर की चौखट बड़ी अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करेंगे। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, घर में दाखिल हुए, बीवी ने बताया आज तुम्हारे बाप इब्राहिम पैगंबर आए थे। कहा आए थे? फिर चले गए कहाँ? कहा कुछ कह के गए? कहा कह के गए कि घर की चौखट अच्छी, इसकी हिफाजत करना। कहा तुमने मेरे बाप की कुछ खिदमत की थी? बताया। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहते हैं मेरी बीवी, चौखट से मुराद तू है, तेरी हिफाजत के लिए मेरे बाप मुझे वसीयत करके गए। पता चला कि वही बीवी घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार हो, जिससे शौहर का दिल खुश हो, ससुर का भी दिल खुश हो, और जिससे शौहर नाराज, ससुर नाराज, मां नाराज, वो बीवी घर में रखने के लायक नहीं। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पतोहिया हजरत उमर को तकलीफ दिया करती थी। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, कहा बेटा इसको तलाक दे दे, मुझे इससे तकलीफ होती है। लेकिन बीवी का मामला, अब्दुल्ला सर झुका लिया, कुछ नहीं बोले। तो हजरत उमर गए, हुजूर से शिकायत की, कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला है, उसकी बीवी मुझे तकलीफें दिया करती है, मैंने कहा था छोड़ दे, वो नहीं माना, चुप रहा। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया अब्दुल्ला ये तुम्हारे बाप उमर हैं, तुम्हारी बीवी इनको तकलीफें पहुंचाती है, तलाक के लिए कहा, तुमने तलाक नहीं दिया, तल्लिकहा, अब्दुल्ला उसको तलाक दे। नबी करीम ने हुक्म दिया तो अब्दुल्ला ने तलाक दिया अपनी बीवी को। पता चला कि सबसे अच्छी बीवी वही है जो अपने ससुर को खुश रखे, अपनी सास को खुश रखे, अपने घर को खुश रखे। इसलिए कुरान ने बताया बीवी दुश्मन है, दुश्मन वही जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन आजकल के सास ससुर भी अजीब होते हैं, सास ससुर भी अजीब होते हैं। देखा जाता है सास के यहाँ जैसे पतोहिया आए तो उसे कपड़ा छटवावे शुरू करिए, अपनों कपड़ा छटवई है, मर्दों के छटवई है, घर भर कपड़ा उतार उतार डारे लगे, वही में नंदा उतराए लागत, उन्होंने उतार उतार जंपड़ बहावे लागत। कहाँ तक वो कपड़ा धुले बताओ। अब आने वाली बहू अगर घर में सुबह सोए जाए, अपन बिटिया सो जाए तो कोई न जानते, मोहल्ला में कोई न जाने फलाने की बिटिया सोवत, और पतोहिया की आंख लग जाए तो वह डाइन सास मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुले, हमरे यहाँ भैंसिया तो दोपहर तक सोईता है। बताओ आजकल की सास ऐसी होती हैं, ऐ मेरी माँ बहनों, जैसे तुम अपनी बच्ची को बच्ची समझती हो वैसे अपनी बहू को भी अपनी औलाद समझा। जब बहू को औलाद का दर्जा दोगी तो वो माँ का दर्जा देने के लिए मजबूर हो जाएगी। आने वाली बहुओं पर जुल्म न करो। कुरान ने पहले पारे में फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मर्दो ऐ बंदो तुम अपने औरतों पर अच्छा सलूक करो। इसीलिए रसूलुल्लाह के निकाह में 11 बीवियां थी, सरकार ने कभी मारा पीटा नहीं। तो खुश नसीब है वो है जो अपने हयाल को खुश रखे। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ऐ लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो सरकार आखिरी वक्त, हजरत आयशा कहते हैं कि हुजूर के आगे तसले में पानी भरा रखा था, सरकार उस पानी में ऐसे ऐसे हाथ डालते थे। आखिरी वक्त था सरकार का, ऐसे ऐसे पानी में हाथ डालते और कहते थे अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ,
नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज के बारे में चलते चलते मेरे नबी ने ताकीद की है, और मातहत से मुराद बीवी, बीवी का ख्याल रखना, बीवी पर जुल्म न करना। तो नमाज का ख्याल रखो और जो तुम्हारे मातहत है उन पर जुल्म न करो, रहम करो, ये मेरे नबी की वसीयत है।